देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड में क्या है, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है जनरल इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स, वो क्या होती है हमारे पास समेशन एफ के माइनस एम के डब्ल्यू के डेल्टा आर के इक्वल टू में जीरो। देखो ये कैसे निकाली थी हमने पढ़ा था कि कोई भी एक सिस्टम है, अगर हमने उस पर क्या लगा रखा है कंस्टेंट्स अप्लाई करके हैं, तो वहाँ पे जो टोटल फोर्स होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू इफेक्टिव फोर्स, ड्यू टू रिएक्शन फोर्स। वो क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है। और अगर हमें वर्क निकालना है तो वर्क क्या था, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो डेल्टा आर के से हमने दोनों साइड क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, जब हमारा सिस्टम क्या है आइडियल है, तो यानी कि उसके कारण क्या होता है, जो हमारे पास रिएक्शन फोर्स की वजह से जो वर्क होता है वो क्या होता है, जीरो। तो वहाँ से हमने क्या निकाल लिया था, समेशन एफ के डेल्टा आर के इक्वल टू में दिस आ गया था। उन दोनों को कंबाइन करके इक्वेशन निकाल लेते और यही हमारी क्या थी, जनरल इक्वेशन ऑफ डायनेमिक्स। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, एफ के डेल्टा आर के। एफ के क्या इफेक्टिव फोर्स, एम के डब्ल्यू के क्या था हमारे पास, साथ में नेगेटिव का सिंबल, ये था हमारा इनर्शिया फोर्स। ठीक है। तो हमारे पास देखो एलिमेंट्री वर्क और इफेक्टिव फोर्सेज हमने देख लिया। पहले हमारे पास क्या इफेक्टिव फोर्सेज की वजह से जो एलिमेंट्री वर्क है, हमने उसको नाम दे दिया डेल्टा ए का। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास, डेल्टा आर के। अब देखो आपने डेल्टा आर के कैसे निकाला, डेल्टा आर के हमारे पास अभी मैंने आपको बताया नहीं ना निकालना। देखो डेल्टा आर के मैं आपको सिखाते हैं निकालना। डेल्टा आर के में क्या है हमारा, डेल्टा आर के कभी मैंने अभी सिखाया था, हाँ सिखाया था मैंने लास्ट वीडियो में। डेल्टा आर के की वैल्यू क्या थी, समेशन आई वेज फ्रॉम 1 to n करली आर के बाय में करली क्यू आई और डेल्टा क्यू आई डॉट। ठीक है। फिर हमने क्या कर लिया था, हमने इस वाले समेशन को तो बाहर रख लिया था और इस वाले के वाले समेशन के साथ इसको कंबाइन कर दिया था और इसका क्या नाम था, कैपिटल क्यू आई और इंटू में डेल्टा क्यू आई। जो कैपिटल क्यू आई था वो क्या था हमारा, जनरलाइज फोर्स। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और अगर करना चाहो तो करके भी दिखा सकते हैं। ये क्या आ गया था हमारा, जनरलाइज फोर्स। ये किसकी वजह से आया हमारे पास, यानी कि इफेक्टिव फोर्स की वजह से हमारा क्या निकल के आ गया, जनरलाइज फोर्स। जहाँ पे क्यू आई की वैल्यू क्या है, ये वाली। ठीक है। उसके बाद देखो आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करी है, 1 to n तक वेरी करी है। अब देखो इस इक्वेशन में जो ये सेकंड फोर्स है वो क्या है, इनर्शिया फोर्स ही था, यानी कि ये क्या है, एलिमेंट्री वर्क। अब हम क्या निकालेंगे, इनर्शिया फोर्स की वजह से एलिमेंट्री वर्क निकालेंगे, उसको नाम दे दिया डेल्टा बी का। अब फिर से करली आर के की वैल्यू रखेंगे, ये वाली वैल्यू रख दी जो हमने फर्स्ट वीडियो में हमने निकाली थी ना, डेल्टा आर के की वैल्यू निकाल दी, वही रख दिया। फिर हमने क्या किया, समेशन को तो बाहर रख लिया और अंदर वाले समेशन के साथ इसको क्या नाम दे दिया, जेड आई का। तो जेड आई की वैल्यू ये हो गई। अब देखो जेड आई में डब्ल्यू के क्या था, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी और बाय में डी टी। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारे पास थी आर के डॉट, तो इसको क्या लिखती हूँ, डी बाई डी टी आर के डॉट, यानी कि वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव। ठीक है। अब देखो अब मैं इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखो इसको ऐसे लिख दिया हमने। अब ये तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा भाई इसको इस चीज़ के कैसे लिखा। लेकिन देखो जब मैं इस फर्स्ट वाले टर्म को अगर सोल्व करती हूँ, डेरिवेटिव करती हूँ, एम के तो कांस्टेंट है, यानी कि यू एज इट इज और वी का डेरिवेटिव हो गया, फिर प्लस में अब समेशन एम के तो फिर से एज इट इज, अब की बार ये एज इट इज हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। अब देखो इस अकेले का मतलब ये है, लेकिन हमने इस चीज़ को ऐसे लिखा तो तुम सोचोगे मैडम ये वाली फर्स्ट टर्म तो आ गई हमारे पास, लेकिन ये सेकंड वाली कहाँ जाएगी, ये पूरी क्वांटिटी तो इसके इक्वल हुई नहीं। तो इसलिए हमने क्या किया, इस पूरी क्वांटिटी को सोल्व करके देखा, ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा आ रही थी, तो ये वाली चीज़ एक्स्ट्रा आ रही थी, तो हमने इसमें से वो सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी ताकि हमारे पास ये क्वांटिटी रह जाए। यहाँ पे इस इक्वेशन की मेन इंपॉर्टेंस है। ठीक है। अब देखो जो मेरे पास क्या है, जो आर के डॉट है, आर के डॉट का मतलब क्या है, आर के का विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। लेकिन आर के जो फंक्शन ऑफ टी Q1 Q2 Qn, तो आर के का पहले विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दिया, फिर आर के का Q1 के रिस्पेक्ट और Q1 का विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो गया, Q1 डॉट, फिर आर के का Q2 के रिस्पेक्ट और Q2 का विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो गया, Q2 डॉट, ऐसे ही n तक। तो देखो क्यू आई तो हमने पहले ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, यानी इन टर्मों को अगर मैं सम की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, करली आर के बाय में करली क्यू जे और क्यू जे का डॉट, और जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 1 2 लेके n तक। ठीक है। अब देखो नाउ अब हमें अगर ये निकालना हो, अगर मैं इसका क्यू आई डॉट के रिस्पेक्ट में क्या निकालना चाहती हूँ, डेरिवेटिव निकालना चाहती हूँ, तो देखो अगर इसमें तो कोई क्यू आई की टर्म है नहीं, तो इसका तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे जे की वैल्यू 1 to n तक वेरी करे, जब जे की वैल्यू आई हो जाएगी और विद रिस्पेक्ट टू आई डॉट हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो ये वाली क्वांटिटी तो हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब जे किसके को होगा, आई के, तो ये वाली क्वांटिटी 1, तो इसका कोफिशिएंट बच जाएगा करली आर के बाय में करली, और जे की जगह पे क्या हो जाएगा, आई। ये लिख देना, लिखना चाहो तो व्हेन जे इक्वल टू में आई। फिर हमने क्या किया, इसी तरह आर के डॉट का विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई अगर डेरिवेटिव करेंगे, तो देखो इसका विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई क्या आ जाएगा, क्यू आई क्यू टी, इसका क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई, करली इसके आर के बाय में करली क्यू आई क्यू जे और क्यू जे का डॉट, और इस पूरी टर्म को मैं लिख सकती हूँ
डी बाई डी टी करली आर के बाय में करली क्यू आई। अगर आप सोल्व करके देखना चाहो तो सोल्व करके देख लेना, वापस से यही मिल रहा है अपने को। ठीक है, अब देखो जो हमारी 5th और 6th इक्वेशन आई है उसका हम क्या करेंगे, स्टार इक्वेशन में जाके यूज कर लेंगे यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर हमें 1 मिनट भाई, हाँ ठीक है, हम यूज कर लेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसकी जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखो क्या आ जाएगा, हम जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से क्या आ गया, करली आर के डॉट बाय में करली क्यू आई, यानी कि जो हमारे पास ये था इसकी जगह पे तो हमने यूज कर दिया, और जहाँ पे हमारे पास ये चीज़ थी उसकी जगह पे हमने ये यूज कर दिया। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ये जेड आई आ गया हमारे पास इस फॉर्म में, यानी कि यहाँ पे जो हमने ये कन्वर्ट किए थे ना, इन दोनों की वैल्यूज़ को निकाले, इन दोनों की जो वैल्यू आई उसको वापस इस इक्वेशन में जाके सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखो अब टी क्या है, काइनेटिक एनर्जी को डिनोट कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और वी क्या होता है, पोजिशन वेक्टर का डेरिवेटिव, यानी आर के डॉट। अगर मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई डेरिवेटिव करूँगी तो हाफ तो एज इट इज है, एम के कॉन्स्टेंट है, तो 2 आ गया आर के डॉट का विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई डॉट करवाऊंगी तो क्या आ जाएगा, एम के टू आर के डॉट, और आर के डॉट का विद रिस्पेक्ट टू क्यू आई डॉट। ठीक है, अब 8 और 9 की जो हमारे पास वैल्यूज आई है, और हमारे पास जो 7 आई थी, इसकी जगह पे और इसकी जगह पे जाकर, सॉरी इस पूरे की जगह पे और इस पूरे की जगह पे जाके यूज कर देंगे तो पहले में तो क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जेड आई बाय में, जेड आई इक्वल टू डी बाई डी टी करली टी बाय में करली क्यू आई डॉट, और माइनस में क्या आ जाएगा, करली टी बाय में करली क्यू आई। देखो इसकी वैल्यू यही है हमारे पास और पहले वाले की वैल्यू यही है। तो फ्रॉम 1 2 3, तो 1 2 3 से हमारे पास क्या आया देखो, यानी कि एफ के डेल्टा आर के बन गया डेल्टा ए, और माइनस का एम के डब्ल्यू के डेल्टा आर के क्या बन गया, डेल्टा बी, यानी कि डेल्टा ए प्लस में डेल्टा बी इक्वल टू में 0, और डेल्टा ए की वैल्यू क्या थी, समेशन आई वैल्यूज फ्रॉम 1 टू एन क्यू आई डेल्टा क्यू आई, और डेल्टा बी की वैल्यू क्या थी, माइनस का समेशन आई वैल्यूज फ्रॉम 1 टू एन जेड आई डेल्टा क्यू आई, यानी कि डेल्टा क्यू आई तो कॉमन आ गया और समेशन भी कॉमन आ गया। अब देखो जो ये स्केलर है Q1 Q2 Qn ये सारे इंडिपेंडेंट है, और हमें पता है जब हमारे पास इंडिपेंडेंट हो तो सारे स्केलर क्या होता है, इक्वल टू में 0 होते हैं। ये हमने लीनियर अलजेब्रा के अंदर पढ़ा था रिजल्ट। तो QI माइनस जेड आई 0 हो गया, तो QI किसके बराबर आ गया, जेड आई के। तो फ्रॉम 11 और 10 से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो जेड आई था उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, QI। यहाँ पे इन 2 इक्वेशनों को मेन है भाई, इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करके देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। एक तो ये चीज़ें मेन है, और एक इस स्टेप को समझना मेन है कि इस स्टेप से हमने इस स्टेप को कैसे लिखा। तो 3 चीज़ें, इन तीनों चीज़ों को जब तक आप करके नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएंगी आपको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो कल करेंगे हम।